हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ऑफ ततारपुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको लेकर के हमने कुछ वीडियोस पहले कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो के थ्रू हमने जो बात करेंगे वो बात करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हमने कवर किया था जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना था कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसके बाद हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े और फिर उसमें हमने डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़े जो पर्णपाती वन है, पतझड़ी जो वन है। उनके अंदर हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़े जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है, उनको जाना, जैसे नीम, महुआ, टीक, किस तरीके से कुछ वो थे, वो उनको जानने की कोशिश की। और आज हम बात करेंगे किसकी, जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, जिनको हम एक तरह से यहाँ पर क्या बोल सकते हैं देखा जाए तो, जिसको अगर आप क्लियरली अगर समझ पाएँ तो जैसे टेम्परेट डिसीज फॉरेस्ट जो होते हैं उनको शीतोष्ण, जैसे वो तो उष्ण कटिबंधीय, तो ये जिनमें गर्मी कम होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय, इनको पतझड़ी वन अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन इनको बोल सकते हैं। तो इसी जो टॉपिक है इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। उसमें हम देखते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हम बात करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन क्या होते हैं, किस तरह आप इनको धीरे धीरे समझ जाएंगे, आगे मूव करते चलेंगे अपने टॉपिक को। तो देखें क्या कहता है। As we go towards higher latitudes here, the more temperate deciduous forests. These are found in New Zealand, Chile, Northeast America and Western Europe. Wolf, deer and foxes are the animals commonly found here. देखो क्या कहता है आपको कि जैसे हम उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं, उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। हम भूमध्य रेखा से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों में ऊपर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है डायग्राम आपकी अर्थ का और ये है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर। तो हम यहाँ से 0 डिग्री जैसे जो ऊपर मूव करते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, तो कहता है ये जो अक्षांश होंगे इनमें क्या पाए जाएंगे, यहाँ ठंड होगी ज़्यादा तो ठंड होगी, तो यहाँ वन कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे उच्च अक्षांशों के अंदर शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाएंगे। क्या बोल सकते हैं जिनको हम बोल सकते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट बोल सकते हैं। दीज आर फाउंड इन न्यूजीलैंड से, और ये कौन कौन से देश, ये न्यूजीलैंड, चिली, जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, या जो वेस्ट यूरोप की जो कोस्टल पार्ट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और इनमें जो जानवरों की बात करें, देखो हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जिसमें भेड़िया, हिरन, लोमड़ी, ये इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं हम इसी के एक पार्ट की जिसका नाम है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर के आसपास जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या कहता है। These forests are available from 30 to 40 degree of west and southwest margining of the continents because these types of forests are found on the coastal areas of the Mediterranean Sea. क्या कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी या हम बोलें कि दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर जो दोनों गोलार्ध हैं, उन दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। आप फिर समझने की कोशिश करिए, ये हुआ आपका अर्थ, ये 0 डिग्री के बीचों बीच, और कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 से 40 अक्षांशों के मध्य, इट मीन्स ये 0, यहाँ पर 10, ये 20, ये 30, तो कहते 30 से 40 के बीच, मान लीजिए 30 से 40, इसके बीच में जो वन पाए जाएंगे, यहाँ ऊपर भी नॉर्थ में भी, यहाँ साउथ में, ऐसे 0 से नीचे 10, 20, 30 ऐसे 90 तक आ जाएंगे। तो ऐसे करके इनके बीच में कहता है जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो भूमध्य सागरीय, उनको मेडिटेरियन फॉरेस्ट बोला गया। आगे मूव करते देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है देखें। These forests are available around the Mediterranean Sea in Western Asia, North Africa, South Europe. Besides these areas, these forests are available in the western part of USA like California, southwest of South Africa, central Chile and South America and southwest Australia. देखो क्या कहता है यहाँ पर, ये जो वन है स्टूडेंट्स, ये पश्चिमी एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ यूरोप, इनमें भूमध्य सागर के किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें वनों की, तो ये वन जो यूएस से हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वेस्टर्न पार्ट हैं, पश्चिमी भाग में स्थित जो कैलिफोर्निया है, या दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो स्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की जो मिडिल में जो चिली है वहाँ पर, या दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये वन पाए जाते हैं। आगे मूव करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। वर्ल्ड्स मैक्सिमम प्रोड्यूस ऑफ ऑलिव्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, फिग्स एंड साइट्रस फ्रूट्स कम्स फ्रॉम दीज एरियाज। तथा इन प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उनमें ग्रीष्मकाल
एवं हम बात करें शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। और विश्व में जो जैतून हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुई या फिग हुई, अंजीर हुई, नींबू हुआ, नींबू वर्ग की जो भी रसदार फलों की सर्वाधिक जो एग्रीकल्चर जो कृषि है इस क्षेत्र में की जाती है। कौन कौन से? जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर, ये जो साइट्रस एसिड वाले जो भी फल होते हैं खट्टे वाले, वो सब की खेती लगभग यहाँ सर्वाधिक होती है, तरह ये बोल सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, फर्दर हम प्लान को देखते हैं। Because of fruits cultivation, Mediterranean regions are also known as fruit bucket of the world। देखो फलों की कृषि के कारण जो भूमध्य सागरीय जो एरियाज है ना, उनको वर्ल्ड के अंदर, या हम उनको बोल सकते हैं विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। एक तरह से फल की टोकरी कहा जा सकता है संसार का। ऑब्वियसली यहाँ तक क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। ये कंगारू वगैरह जो जानवर हैं, ये भूमध्य सागरीय वन है, आपको चित्र के थ्रू दिखाए गए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं किसकी? कॉनिफेरियस फॉरेस्ट की बात करें, कोणधारी वनों की। तो कोणधारी वनों की बात करें तो इसमें देखिए क्या कहता है। इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्ट्रल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। देखो क्या कहता है, अब हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर जब ये तो 30 से 40 के हमने पीछे पड़े, जो 30 से 40 डिग्री में। अब हम बात करें 50 से 70 डिग्री के बीच में जो वन पाए जाते हैं उनकी, तो उच्च अक्षांशों में जो उत्तरी जो गोलार्ध, उसमें 50 से 70 में जो उत्तरी अमेरिका या जिसको हम बोले यूरेशिया के जो पार्ट है, उनमें जो ये वन पाए जाते हैं उनको शंकुधारी या कोणधारी वन कहा जाता है। ओकेशनल आगे ऊपर जो बर्फ़ की तरफ अपन चलते हैं तब द मैक्सिमम डाइवर्जेंस ऑफ दीज फॉरेस्ट फाउंड इन रसिया। और कहते हैं इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है इन पेड़ों का? रूस के अंदर, रशिया के अंदर पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर एज देयर इज हार्डली एनी लैंड अवेलेबल हेयर। दीज फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो क्या कहता है कि ये जो वन है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन अक्षांशों में, दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश हैं, इनमें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित भाग का अभाव एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है। और इन्हें कनाडा में टैगा वन कहते हैं। कैसे कहते हैं? कनाडा के अंदर इनको टैगा वन बोला जाता है। आगे बात करते हैं, आगे देखो क्या कहता है। Because of the extreme cold climate, leaves of these trees are cone shaped। कहता है अत्यधिक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जो बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है यहाँ पर, क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है। जो पत्तियाँ होती, लीव जो होती है इन पेड़ों की, वो कौन शेप्ड हो जाती है, शंकु आकार की हो जाती है। दीज आर सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज। ये जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये कहता है सॉफ्ट और एवरग्रीन होते हैं, मुलायम और सदाबहार होते हैं। दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। और आगे क्या कहता है, देखो आगे कहता है कि इनमें मुलायम, एक तरह से नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष तो होते हैं। कागज़ बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं या जो समाचार पत्र हैं, उनके लिए जो कागज़ बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं से बनती है। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेज आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। और इसके बाद माचिस हुई या पैकिंग के जो बॉक्स हुए, जो लकड़ी से जो बनते हैं, वो जो मुलायम लकड़ी होती है इन पेड़ों के, उनसे बनाए जाते हैं। केदार, इसके अलावा देखो यहाँ पर आगे जो प्रमुख वृक्ष हैं, जो जिनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, जिनकी यहाँ पर बात बताई गई है, जिसके अंदर देखें केदार हुआ, लार्च हुआ जिसको बोला जाता है चीड़, लार्च, स्प्रूस हुआ, और इसके अलावा पाइन हुआ, बर्च हुआ, फर ये कुछ प्लांट की जो यहाँ पर कम्युनिटी हैं। और इसके अलावा हम आगे बात करें तो क्या कहता है, देखो श्रब्स, मोस, लिचियन एक्सेट्रा वेजिटेशंस एंड आल्सो अवेलेबल हेयर। रेंडीर, फॉक्स, सोलर वियर इन द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर। और इसके अलावा यहाँ पर बारहसिंगा हुआ, लोमड़ी या ध्रुवीय भालू, यहाँ पर ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। तो इसमें ये बात हुई किसकी? ये बात हुई आपके जो कोणधारी वन है उनकी। आप देख पा रहे हैं कुछ टैगा जो फॉरेस्ट ऑफ पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, रेंडियर दिखाए गए हैं, बारहसिंगा। आगे की जो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो रहेगा अपना ग्रासलैंड, और जो टॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमको पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ किस प्रकार की घासें मैदानों में पाई जाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस वीडियो। फिर भी आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है, सजेशन, तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे कल दोबारा से, फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। तब तक के लिए गुड बाय।